अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आहट के साथ ही बागेश्वर में आज सकारात्मक ऊर्जा की एक नई सुबह का उदय हुआ है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम ने स्थानीय निवासियों में स्वास्थ्य के प्रति एक नया जोश भर दिया है। इस भव्य आयोजन का एकमात्र उद्देश्य लोगों को योग की अद्भुत शक्ति से रूबरू कराना और उन्हें एक खुशहाल संतुलित जीवन शैली की ओर मोड़ना था। इस अभियान में हर वर्ग के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए योग गुरु केवलानंद जोशी ने अपनी ज्ञानमयी वाणी और सदे हुए आसनों से उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान का जीवंत अभ्यास कराते हुए समझाया कि योग सिर्फ पसीना बहाने वाला कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और अंतरात्मा को एक सूत्र में पिरोने की एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य भारतीय पद्धति है। इस मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवान ने जनता में नया जोश भरते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महज एक दिन का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक को एक निरोगी जीवन की ओर ले जाने का एक महाअभियान है। उन्होंने कहा कि आज की आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाना अब अनिवार्य हो चुका है। उन्होंने जनपद वासियों से आगामी योग दिवस पर रिकॉर्ड संख्या में जुड़ने का एक प्रेरक आह्वान भी किया। वहीं इस अभियान को वैज्ञानिक और पारंपरिक दृष्टिकोण देते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर एंजल पटेल ने कहा कि आयुर्वेद और योग वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आयुर्वेद जहां हमें शुद्ध जीवन शैली और प्राकृतिक उपचार की राह दिखाता है, वहीं योग हमारे मन और शरीर के बीच एक जादुई संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से योग को अपना लेता है, बीमारियां उसके पास फटकने से भी कतराती हैं और वह एक तनाव मुक्त और ऊर्जावान जीवन का आनंद लेता है। इस प्रेरक योगाभ्यास सत्र में पूरी तन्मयता से शामिल हुई रेड क्रॉस स्वयंसेवी राजेश्वरी कार्की ने अपने अनुभव साझा करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का सबसे सरल और जादुई रास्ता है। बागेश्वर में आयोजित यह अनूठा कार्यक्रम न केवल लोगों को सेहत के प्रति जगा रहा है, बल्कि पूरे समाज में एकजुटता और खुशहाली का एक बेहद खूबसूरत संदेश भी प्रसारित कर रहा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को जो एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, इसमें पूरा विश्व योग दिवस के रूप में इसको मनाता है। इसी के निमित्त आज हमारा जो रेड क्रॉस भवन परिसर में इस श्रृंखला में जो आज बागेश्वर में इसकी शुरुआत हमारे रेड क्रॉस भवन से हुई। मैं इस कार्यक्रम में हमारे योग गुरु के रूप में जो बागेश्वर जनपद को, हमारी युवाओं को एक नए आयाम दे रहे हैं और उनको स्वस्थ रहने के लिए लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी के तहत हमारे डॉक्टर पटेल साहब जो लगातार जनपद में इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं और सफल आयोजन करते आ रहे हैं। मैं समस्त अपने रेड क्रॉस में सम्मिलित सभी उनके विभाग के अधिकारियों का और अपने योग गुरु जी का और अपने समस्त रेड क्रॉस के साथियों का और पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये सुंदर मौका आज हमारे रेड क्रॉस परिसर में करने का मौका दिया। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, और 21 जून से पूर्व हम जनपद में पूर्व की भांति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, विभिन्न योग सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से एक कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में किया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने योग सत्र का लाभ दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं चेयरमैन सर श्री फरसवान जी का, सचिव सर श्री आलोक पांडे सर का और समस्त रेड क्रॉस का, जिन्होंने जो है योग सत्र का कार्यक्रम आयोजित कराया। इसी प्रकार हम जनपद में अन्य कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित कराते रहेंगे और 21 जून को एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे केवलानंद जोशी जी का, जिनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग हमारे भारत देश में जन्मा हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस महान यज्ञ में हम शामिल हों, क्योंकि निःशुल्क हमको स्वास्थ्य वर्धन के लिए जो ये विद्या मिली हुई है, हमको इसको अपनी भावी पीढ़ी तक भी पहुंचाना है। तो आज के भाग दौड़ के जीवन में, इतने व्यस्त जीवन में समय समय पर यदि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जाए तो निस्संदेह रूप से यदि हम अपने जीवन में व्यस्त होते हैं तो ये हमें एक तरीके से एक रिकॉल करवाता है कि हाँ, ये योग हमें अपने जीवन में लेके चलते रहना है साथ में, ताकि हम एक निरोगी जीवन को जी सके। तो